नमस्कार, मैं साक्षी चौधरी स्वदेश ज्योति की तरफ से आज जुड़ने जा रही हूँ विदुषी ऋचा गोस्वामी दीदी के साथ में। तो दीदी, मेरा सवाल ये है कि अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है और इसका पौराणिक तथ्य क्या है? जय श्री कृष्ण। साक्षी जी, अक्षय तृतीया महापुण्य पर्व है। इसका विशेष महत्व यह है कि आज ही के दिन सतयुग का, त्रेता युग का आरंभ हुआ था, द्वापर का समापन हुआ था। आज ही के दिन भगवान नारायण ने 24 अवतारों में से 3 अवतार लिए थे, जिसमें भगवान परशुराम का अवतार, भगवान नरनारायण का अवतार, भगवान हैग्रीव का अवतार अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार के जन्म लेने के कारण इस तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। साथ में पूरे वर्ष में 3.5 अक्षय मुहूर्त आते हैं, जिसमें वैशाख शुक्ल पक्ष की ये तृतीया बहुत ही लाभकारी और स्वयं सिद्ध मुहूर्त मानी जाती है। इस दिन कोई भी कार्य किया जाए वो अक्षय पुण्य देने वाला होता है, जिसका क्षय नहीं होता। सामान्यतः तो पुण्य भोगने के बाद क्षीण हो जाते हैं, परंतु अक्षय तृतीया के दिन किए गए पुण्य कभी क्षीण नहीं होते। बद्रीनाथ के पट भी अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए जो रथ बनाया जाता है, उसका कार्य आरंभ भी अक्षय तृतीया के दिन होता है। साथ में माँ गंगा का अवतरण भी अक्षय तृतीया के दिन माना जाता है। महाभारत महाकाव्य की रचना आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि व्यास ने आरंभ की थी, और महाभारत युद्ध भी आज ही अक्षय तृतीया के दिन समापन हुआ था, जहाँ से महाराज युधिष्ठिर का राज्यकाल प्रारंभ हुआ था। भगवान बांके बिहारी के चरण दर्शन भी सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही कराए जाते हैं पूरे वर्ष भर में। और साथ में अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एक पात्र दिया था उनके वनवास काल में, जिसको अक्षय पात्र कहते हैं, जिसमें द्रौपदी को वरदान दिया था कि तुम्हारे अन्न ग्रहण करने से पूर्व इस पात्र में जितने भी लोग, चाहे पूरा भंडारा करवा लो, जितने लोग भी भोजन करना चाहें वे सब भोजन पा सकते हैं। तुम्हारे भोजन करने के बाद ही उस समय का भोजन विश्राम होगा। तो वो जो अक्षय पात्र था, जिसपे हमेशा अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती थी, वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को दिया था। तो अक्षय तृतीया का विशेष महत्व पुराणों में यह माना जाता है कि इस दिन कोई भी काम करेंगे वो अक्षय रहेगा, चाहे अच्छे काम करो चाहे बुरे काम करो। तो अच्छे काम ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि अक्षय तृतीया का आपको अक्षय पुण्य मिल सके। दीदी, अक्षय तृतीया के ज्योतिषी विज्ञान का विश्लेषण कीजिए। देखिए साक्षी जी, ज्योतिषी विज्ञान से यदि देखेंगे तो पहले तो हम तिथि पे जाएं। वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसको आखा तीज भी कहते हैं, अक्षय तृतीया भी कहते हैं। इस दिन सूर्य जो होते हैं वो अपनी उच्च राशि में होते हैं, मेष राशि में, और चंद्र भी जो होते हैं वो भी अपनी उच्च राशि में होते हैं, वृषभ राशि में। सूर्य और चंद्र यदि उच्च राशि में हो तो वो आपको सारे के सारे पुण्य फल दे देते हैं, फिर आपको किसी और ग्रह की कृपा की जरूरत नहीं पड़ती। तो सूर्य और चंद्र दोनों के उच्च होने के कारण इस तिथि का विशेष महत्व हो जाता है। इनके पुण्य के कारण ही सारे पुण्य अक्षय बन जाते हैं, जो क्षीण नहीं होते हैं। इस दिन की तिथि का जो सबसे अधिक महत्व है वो यह है कि इस दिन यदि कोई अपने गुरु मंत्र का जप करे या कोई मंत्र को सिद्ध करना चाहे तो ये दिन अक्षय पुण्य देने वाला, अक्षय सिद्धि देने वाला। इसके अलावा यदि कोई पितृतर्पण करे, पितृदान करे और श्वेत वस्तुओं का दान करे तो वो सारे पुण्य अक्षय होते हैं। खासकर आज के दिन नमक खरीद के, सेंधा नमक हो, श्वेत नमक हो, खरीद कर दान जरूर करना चाहिए। दीदी, अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या लेना शुभ है और क्या क्या चीजें दान करनी चाहिए? साक्षी जी, इस चीज को लेकर लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए। शास्त्रों की यदि माने तो आज के दिन में कुछ चीजें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे पंखा, जौ, गेहूं, दही, चना, सत्तू और वस्त्र, श्वेत वस्त्र खरीदने का बहुत महत्व है। और लोग ये भी मानते हैं कि इस दिन कोई भी वाहन क्रय किया जाए, भूमि क्रय की जाए, कि कोई पदभार ग्रहण किया जाए, कोई नए कार्य की शुरुआत की जाए, नए बिजनेस की शुरुआत की जाए, विवाह किया जाए, इन सब के लिए मुहूर्त नहीं देखना पड़ता है। जैसे किसी की कुंडली मिलान वगैरह का पता नहीं, उसकी डिटेल नहीं पता, बर्थ डिटेल नहीं पता, फिर भी हमें वो दोनों विवाह योग्य लग रहे हैं और उनका विवाह कराना है, तो अक्षय तृतीया सबसे बेहतरीन मुहूर्त माना जाता है कि इस दिन का विवाह कभी विच्छेद नहीं होता है, सफल होता है।
ये शास्त्र मान्यता है। तो कोई भी नए कार्य की शुरुआत या कोई भी अच्छी वस्तु का क्रय आज के दिन करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लोग सोने के क्रय पे बहुत ध्यान देते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि ये नियम है कि यदि आप इस दिन सोना खरीद रहे हो अक्षय तृतीया को, तो साल भर आपके घर सोना आता रहेगा। तो यदि कोई सोना क्रय कर सकता है, ऐसा सिक्का जिसमें भगवान लक्ष्मी गणेश का चित्र होता है वो क्रय कर सकता है, तो भी बहुत शुभ माना जाता है। साथ में यदि अक्षय तृतीया के दिन आप धना जरूर खरीदें। एक पात्र लें, मिट्टी का, पीतल का, तांबे का बर्तन भी खरीदें। एक पात्र खरीदें, उसमें धना भरें, खड़े धने, और वो लक्ष्मी जी के पास रख करके और फिर लक्ष्मी जी की पूजा करें। और उस धान्य को फिर आप अपने जो भी आपका रसोई घर है या कोई भी पूजन स्थल है वहां पे सिद्ध आप रखे रहोगे, पूरे वर्ष आप पे अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी। रुई का भी बड़ा महत्व है। जैसे आपने उसी दिन कपास की रुई खरीदी है और आपने घी के दीपक में 5 रुइयां रख करके और वो दीपक जलाकर लक्ष्मी जी के पास रख दिया, तो आपके घर में हमेशा उज्ज्वलता साल भर बनी रहेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अक्षय तृतीया को भगवान नारायण और लक्ष्मी जी के पूजन का बड़ा महत्व माना गया है। तो इसलिए सारे क्रय की हुई वस्तुएं आप खरीदने के बाद लक्ष्मी जी को, भगवान नारायण को अर्पित करें, फिर या तो उसे वहीं रखें या फिर उसका उपयोग करें। साल भर खुशहाली बनी रहेगी। आपका दूसरा प्रश्न था कि दान क्या करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन जरूर करवाएं, ब्राह्मणों को कुछ दक्षिणा अवश्य दें, पितरों को अर्पण तर्पण जरूर करें। जो सामग्री आप पितरों के निमित्त से भोजन आदि, वस्त्र आदि निकाल करके उनके नाम से दान, ठीक है ना। तो एक तो पितृतर्पण, दूसरा ब्राह्मणों को दान, तीसरा जो दीन दुखी हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता है उनको दान करने से भी ये दान पुण्य आपका अक्षय होगा। देने में मैंने आपको बताया कि नमक, सैंधा नमक लीजिए, श्वेत नमक लीजिए, नमक खरीद करके उस दिन दान कीजिए। दही दान करने का, घी दान करने का, चावल दान करने का बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार से यदि आप दान करेंगे तो अक्षय पुण्य होगा। आपका दूसरा क्वेश्चन था कि दान क्या करना चाहिए। इसमें लोग भ्रमित रहते हैं, तो मैं इसके लिए भी बताती हूँ। इस दिन पितृतर्पण का बड़ा महत्व है, तो पितृतर्पण जरूर करना है। पितरों के नाम से आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना है। पितरों के नाम से जो आपने पितरों को वस्त्र आदि अर्पित किए हैं या जो भी वस्तुएं अर्पित की हैं, वो फिर आपको ब्राह्मणों को या किसी जिसको सहायता की जरूरत है, ठीक है ना, उनको आपको वो दान करना है। मैंने आपको बताया कि नमक, सैंधा नमक या श्वेत नमक आप लें, और यदि डल्ले वाले हो तो अभी अच्छे हैं, ठीक है ना। तो वो खड़े नमक का भी आप दान करें, ठीक है। दान नहीं कर सकते हैं तो उसे आप गौ को भी खिला सकते हैं, जो उसके चारे वगैरह में मिला करके, ठीक। तो एक तो इसका बड़ा महत्व है। दूसरा, चावल के दान का बड़ा महत्व है। घी और दूध से बनी हुई कोई भी वस्तुएं, मिठाइयाँ, इनका भी यदि आप दान करते हैं, आपस में उपहार भी देते हैं एक दूसरे को, तो बड़ा महत्व है। विशेष बात जो मुझे बतानी है दर्शकों को, वो ये है कि धना, खड़े धने होते हैं, उनको आप खरीद लीजिए। साथ में कोई भी पात्र खरीदिए, चाहे वो मिट्टी का हो, पीतल का हो, तांबा का हो, चांदी का हो, जो आपको सुटेबल करे, जो आपके अफोर्ड में हो। और जो रुई होती है, कपास, वो आप उस दिन ले लीजिए और उस रुई के 5 मुखी, मतलब आप दिया बनाएंगे, और दिया बना करके घी वाला दिया आप लक्ष्मी जी के सामने जलाइए। आपके घर की उज्ज्वलता पूरे वर्ष बनी रहेगी, खूब समृद्धि आएगी, आपके पुण्य क्षीण नहीं होंगे, अक्षय पुण्य मिलेगा। इस दिन में लक्ष्मी नारायण के पूजन का बड़ा महत्व है। तो जो भी चीज आप खरीद के ला रहे हो या आप दान करना चाह रहे हो, तो पहले भगवान नारायण लक्ष्मी को अर्पित करिए, फिर आप उसे या तो स्वयं उपभोग कीजिए या दान कीजिए। ऋचा दीदी को सुनने के बाद आशा करती हूँ कि मेरे ही जैसे आपको भी अक्षय तृतीया के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी और आपका इस साल का अक्षय तृतीया बहुत ही विधि विधान के साथ संपन्न होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दीदी के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।